फिर हमने पहली वैरायटी ने आप अच्छा, ये स्टैंडर्ड चेक है, डीएसए ये पुरानी पुरानी वैरायटी वैरायटी। 20-30 साल। फिर हमने ये पहली ये अप्रूव करवाई 2017 में, ठीक है, नेहाब गोल्ड के नाम से। अब इसके फील्ड में आने से यकदम वही ज़मींदार जो 10-12 मान ले रहे थे वो 35 4 टाइम ज़्यादा पैदावार लेना शुरू हो गए। फिर पिछले साल ये हमने वैरायटी अप्रूव कर नेहाब केस्टर 2023 इसकी इन पहली वैरायटी से भी ज़्यादा है। इसका जैसे स्पाइक लेंथ नज़र आ रही है, सबसे टॉप पे ये थी ना पैदावार। फिर फार्मर के ये आ रही थी रिक्वेस्ट कि आप ये स्पाइनी वैरायटी है तो हमें थोड़ा सा हार्वेस्टिंग में इशू आ रहे हैं, तो हमने ये पूरी दुनिया में पहली म्यूटेंट वैरायटी बाय यूजिंग गामा रेडिएशन, और कोई वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी नहीं है जो गामा रेडिएशन से तैयार हुई, जो हमने बगैर कांटों के बगैर कांटों जिनमें आप स्पाइनर ये भी पिछले साल अप्रूव हुई है। और इसका फ्रूटिंग इसकी पैदावार इनकी भी इन सब से बेहतर है, ठीक है। और अब ये है कि ये वैरायटियाँ तीनों फील्ड में चलो ये शुक्र हम एरिया पे हमारे साथ 3 कंपनीज में एग्रीमेंट में वो इनका सीड भी दे रहे हैं और इनका ऑयल प्रोडक्शन यूनिट भी लगा रहे हैं, ताकि इसकी मुल्क के अंदर फार्मर को बेहतर कीमत मिले और उनकी जो पैदावार है वो टाइमली सेल आउट हो जाए और फिर फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाना शुरू हो। इसी तरह तिलों में ये थी पहले, जैसे मैं बता रहा था, ये केली टैनी वाली ब्रांच थी जिसका वो ज़िम्मेदारों में इसकी 3-4 मन से ज़्यादा पैदावार नहीं। तो ये TS5 थी, इसकी भी 3-4 ग्रुप में भी जो लोग शेयर करवा रहे हैं जो पीले हुए कहीं बीमारी, वो ये वैरायटी लगी हुई ना जिनको। और सोच मैं फिर उनको उससे पहला सवाल ये करता हूँ, यार आपने सीड कहाँ से ली, सीड कौन सी वैरायटी है, कौन सा वैरायटी है? तो या तो हमारी लगाए हमारा अलग फ़र्क नज़र आ रहा है उसमें, आपको बहुत लश ग्रीन और ऊपर कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही जहाँ जहाँ भी लगी हुई पूरे पाकिस्तान में। तो उसमें ये सर हमने जो इसमें ये चेंजेस की कि इसकी शाख, जैसे मैं आपको फील्ड में दिखा के लाया, इसकी शाख मोटी है, ठीक है। इतने ज़्यादा फ्रूटिंग के बावजूद ये हमने कोई अलग से गम से नहीं लगाया हुआ, ठीक है। जब आप फील्ड में आएंगे अक्टूबर में तो इससे भी कहीं ज़्यादा फल लगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे यहाँ से ड्रॉप भी हो गए जब हम लेके आ रहे थे, तो इसको जब प्रिजर्व कर रहे होते कई दफ़ा फ्रूट गिर जाता है। तो ये यानी कि ये इस तरह की फ्रूटिंग हो तो आपकी पैदावार 20-22 मन तक आ जाती है। और वो पिछले साल 30,000 रुपया रेट था मंडी में, ये 6 लाख रुपया इन 1 एकड़ ओनली इन 100 डेज। ये 100 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। फिर तीसरी हमारी वैरायटी नया पर्ल है, ये नया तिल 2016 है। तीनों वैरायटियों में ये है कि इन तीनों का आपस में फ़र्क ये है कि इसका पौधा बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग है जो ना, इधर इनसे भी ज़्यादा ये फील्ड में थोड़ा सा हमने बांधने की वजह से, अच्छा अच्छा लेकिन इससे भी ज़्यादा स्प्रेडिंग है इसका फील्ड में। अच्छा। और फिर इसके नॉर्मल फ्रूटिंग साइड है एक ही तरह की ना, और इसमें जो है ना, इसमें फ्रूटिंग साइड ज़्यादा करीब करीब है, इसका पत्ता ज़्यादा चौड़ा, जैसे आपको फील्ड में हाँ दिखा जी रहा, जी। इसका लीफ ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा बारिशें भी हो जाए तो ये वैरायटी सर्वाइव करती है, ठीक है। और ये वैरायटी ज़्यादा बारिशों में थोड़ा सा इसकी पौधे मरते हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादा बारिशें हो आप मिलीनियम में लगाएं। और ये आप तेल 20 जो जिम्मेदार कहते हैं, हम हफ्ता 10 दिन पहले काट रहे हैं, ये तकरीबन 90-95 दिन में पक जाती है। ये 115 दिन में पकी, यानी 20 दिन पहले पक जाती है। इसका तना भी येलो होता है थोड़ा सा उनसे, और इसके सीड इसका लश वाइट होता है, प्योर वाइट, जब आप हाथ में पकड़े शाइनी। इन तीनों अकसाम का जो सीड है वाइट सीडर वैरायटी है, ठीक है। वाइट सीडर होने की वजह से मार्केट में इसकी प्राइस भी ज़्यादा बेहतर मिलती है। असो जी यूके जर्मनी जापान अब छोटे छोटे कम वास्ते ते अपने घर बैठ के एक काम नहीं कर रहे। हाँ दूसरों के तरीके से फ्लावर लें, क्रॉसिंग कर दें। दूसरा ये होता है कि उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे कि उसमें कोई जीन ऐसा डाल दें डिटेक्ट करें, जिसको मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तीसरा ये है कि हम उसको EMS से केमिकल होता है, EMS उसके लिए हम म्यूटाजेनेसिस इसमें म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं। और जबकि हम इधर न्याम में यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग गामा रेडिएशन, कि हम सीड को फॉर फ्यू जो कि हमने डोज उसकी कैलकुलेट की, उसके ऊपर हम सीड को रेडिएट करते हैं। तो फिर हम उसको जो वेरिएंट है फीड के अंदर लगा के जो डिज़ायर प्लांट लेके फिर उनको हम क्रॉसिंग करके और उसको अपने बीटा को अगर आप फिर देना हमें तीनों इनमें ये खूबी के लिए निष्कारे के लिए सिस्टम है जो करवाने के जो निष्कारे की वजह से सीड मार देता है, वो नीचे हम सूट की वैरायटी तो एक सेकंड सर, जो गामा रेडिएशन देता है एक सीड को देता है और उसको फिर आप क्रॉस करते हैं, नॉट ए सिंगल सीड, ये जो रेडिएशन होता है लाखों सीड्स को देता है। आप लोग इंसान का जीनोम है, इसी तरह उनका जीनोम सारा साल ग्रो करेंगे यदि इसी तरह नहीं करेंगे, अगर हम उसमें कोई ऐसी ये भी ना चेंजेस ना डालें, ऐसी पौधों में ये इतना हाइट हो जाएगा ऐसी हो सकती किस तरह अपनी फसल तबाह करवानी थी और किसी को परवाह भी नहीं। बहुत सारे फील्ड दो सेक्टर आते हैं, जैसे कि जो हम ट्रीट कर रहे हैं दूसरे को जो ट्रीट जिसको
हम्म।